मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान मंजरी मॉडल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 7 पशु रक्षा का हमें आज अभ्यास करना है। तो पेज नंबर 45 पशु रक्षा में उन पशुओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है जिनका सीधा संबंध मनुष्य के दैनिक कार्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। तो ये जो लेसन है वो पशु पक्षा के बारे में, पशु पक्षी है उसकी रक्षा करने के बारे में संक्षिप्त यानी कि संक्षेप में जानकारी दी गई है और पशु पक्षी की रक्षा करना हमारा धर्म है। पेज नंबर 46 इस धरती पर हमारे साथ बहुत से पशु रहते हैं। यहाँ जो धरती है, हमारी धरती में मनुष्य रहते हैं, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी हमारे साथ रहते हैं। कुछ जंगली यानी कि जंगल में रहने वाले, कुछ जंगल में रहने वाले, तो कुछ पालतू यानी कि जो पाला जा सके उसको पालतू बोलते हैं। पालतू यह धरती के सबके लिए बनी है। इस धरती पर हम मनुष्य रहते हैं, उसके साथ साथ बहुत पशु भी इस धरती पर रहते हैं। और इस धरती पर जंगली यानी कि जंगल में रहने वाले और पालतू यानी कि जो हम पालते हैं वो पशु भी इस धरती पर रहते हैं। इसलिए यह जो धरती है वो सबके लिए बनी है। पालतू जानवर हम मनुष्यों की सहायता करते हैं। जो पालतू जानवर है हम पालते हैं वो जानवर मनुष्यों की रक्षा करते हैं, इसलिए हम उन्हें पालते हैं। पालतू प्राणी है वो हमारी रक्षा करते हैं, मनुष्य की रक्षा करते हैं, इसलिए हम इस जानवर को यानी कि इस जो पशु है उसको हम पालते हैं। जंगली जानवर हिंसक होते हैं। जंगली जानवर है वह हिंसक होते हैं। ये जंगल में रहते हैं। जंगली प्राणी है, पशु है, वह जंगल में रहते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, हाथी, गेंडा, गिद्दड़, सियार आदि जो पशु है वह सब जंगल में रहते हैं। तो यह धरती है, इस धरती पर मनुष्य के साथ साथ पशु भी रहते हैं और कुछ जंगली पशु भी रहते हैं और कुछ पालतू पशु भी रहते हैं। और यह धरती है वो सबके लिए बनी होती है। और पालतू जानवर है वह मनुष्य को बहुत सहायता करते हैं, इसलिए लोग इस पालतू प्राणी को हम पालते हैं। और जंगली प्राणी है, जंगली जानवर है वह हिंसक होते हैं, इसलिए उसको कोई नहीं पालते हैं। और जंगल में जैसे शेर, चीता, बाघ, हाथी, गेंडा, गिद्दड़, सियार आदि जो है वो जंगल में रहते हैं, इसलिए वह जंगली जानवर है। गाय, भैंस तथा बकरी दूध देने वाले पशु है। जो गाय है, बकरी है, भैंस है वो सब हमें दूध देते हैं, इसलिए यह जो पशु है वह दूध देने वाले पशु है। दूध हमारी शक्ति बढ़ाता है। दूध है वो दूध हमारे शरीर में शक्ति बढ़ाता है। दूध पीने से हमारे शरीर में ताकत आती है। शक्ति यानी कि ताकत, बल। तो दूध है वह हमारे शरीर में शक्ति यानी कि ताकत, बल बढ़ाता है। भैंस काले रंग की होती है। भैंस है उसका रंग काला होता है, जबकि गाय तथा बकरी कई रंगों की होती है। भैंस का रंग काला होता है, लेकिन गाय है, बकरी है उसके कई रंग होते हैं। गाय है वो भी उसके भी कई रंग होते हैं और बकरी है उसके भी कई रंग होते हैं, लेकिन भैंस है उसका काला रंग ही होता है। ये जानवर शाकाहारी यानी कि जो मांस नहीं खाते हैं उसको शाकाहारी बोलते हैं। कि ये तीनों जानवर शाकाहारी है तथा घास, भूसा आदि खाते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये सब है वो मांस नहीं खाते हैं, वह घास, भूसा आदि सब खाते हैं।
गाय का बछड़ा, बछड़ा यानी कि गाय का बच्चा, गाय का बछड़ा ही बड़ा होकर बैल बनता है। जो गाय का बछड़ा होता है, गाय का बच्चा होता है, वो बड़ा होकर एक बैल बनता है। पेज नंबर 47। गधा, ऊंट और घोड़ा सामान ढोने तथा सवारी के काम आते हैं। जो गधा है, ऊंट है, घोड़ा है, वह सामान है उसको ढोने यानी कि सवारी में भी काम आते हैं। गधा, ऊंट, घोड़ा ये सब सामान को उठाने में काम आते हैं और हमारी सवारी में भी काम आते हैं। गधे की सवारी कोई नहीं करता, गधे की सवारी कोई भी नहीं करता है। वह बेचारा तो बोझा ही ढोता है, बोझा यानी कि सामान, बोझ। तो गधा है उसकी कोई सवारी नहीं करते हैं, वो केवल सामान उठाने में ही काम आते हैं। पर घोड़े की सवारी का आनंद सब उठाते हैं, लेकिन घोड़े की सवारी सब लोग करते हैं और घोड़े की सवारी करके सब आनंद यानी कि मजा उठाते हैं। ऊंट को रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी कि रेत का मैदान। ऊंट है वह रेत का मैदान में जहाज कहा जाता है। ऊंट है वो रेत का जो मैदान होता है वहां वह आसानी से चल सकता है, इसलिए ऊंट का जो है वह रेत का मैदान में जहाज की तरह काम करता है। रेगिस्तान में ऊंट की सवारी ही की जाती है। रेगिस्तान यानी कि रेत का जो मैदान होता है वहां ऊंट का ही हम सवारी कर सकते हैं, क्योंकि ऊंट रेत पर आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि ऊंट है वह रेत में आसानी से चल सकते हैं। पुराने जमाने में इन्हीं की मदद से लोग यात्रा करते थे। यात्रा यानी कि आना जाना दूर तक, जो लोग दूर तक आते जाते हैं उसको यात्रा कहते हैं। कि पुराने जमाने में ये सब इनकी मदद से ही सब यात्रा करते थे। लोग कुत्तों तथा बिल्लियों को बड़े शौक से पालते हैं। लोग है वह कुत्ते और बिल्ली यह है वह सब अपनी शौक के खातिर पालते हैं। कुत्ते अनेक प्रकार के तथा अनेक रंगों के होते हैं। कुत्ते का भी कई प्रकार होते हैं, कुत्ते कई प्रकार के होते हैं और कुत्ते का रंग भी अलग अलग होते हैं। एक घर की रखवाली करते हैं। कुत्ता है वो हमारे घर की रखवाली करते हैं, यानी कि चौकीदार बनते हैं, चौकी करता है हमारे घर की, तथा अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। कुत्ता है वो हमारा घर की रखवाली करते हैं यानी कि चौकी करते हैं और अपना जो मालिक है वो मालिक से बहुत प्यार भी करते हैं। बिल्लियां भी अनेक रंगों की होती है। बिल्ली है वो भी अलग अलग रंगों की होती है, कई रंगों की बिल्ली होती है। हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा यानी कि रखवाली। हमें जानवरों की रक्षा यानी कि हमें उसकी रखवाली, उसका ध्यान रखना चाहिए। उनका शिकार करना कानून की नजर में गुनाह है। शिकार यानी कि पशु पक्षियों को मारना, कि इन सभी जानवरों का हम शिकार करें तो वह नहीं करना चाहिए और उनका जो शिकार करना है वह कानून की नजर में एक गुनाह होता है, अपराध होता है। जानवरों की रक्षा के लिए अनेक संस्थाएं हैं। संस्था यानी कि समितियां, कि जानवरों की रक्षा करने के लिए कितनी संस्था है जो उन पर अत्याचार करने वाले लोगों को सजा दिलाती है। अत्याचार यानी कि अन्याय, जुल्म। तो इन सभी पशुओं पर हम जो अत्याचार करें तो अत्याचार करने वाले लोगों को सजा भी मिलती है। पशु हमारे सहायक यानी कि मददगार है, इसलिए हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए। पशु है वह हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें पशुओं पर प्रेम करना चाहिए। पशुओं को हमें परेशान करना नहीं चाहिए और उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इस धरती पर सारे मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी रहते हैं। कोई जंगली यानी कि जंगल में रहने वाले, पालतू, सब पशु पक्षी मनुष्य सब इस धरती पर रहते हैं। ये धरती है वो सबके लिए बनी है और पालतू प्राणी है, जानवर है, वह मनुष्य की सहायता करते हैं, इसलिए
जानवर को हम पालते हैं। जंगली जानवर है वह हिंसक करते हैं, हिंसा करते हैं, इसलिए जंगली प्राणी है, जानवर है, इसको कोई भी नहीं पालते हैं। ये जंगल में रहते हैं। जो जंगली जानवर है वह जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, हाथी, गेंडा, गिद्धड़, सियार आदि जो जानवर है वह जंगल में रहते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये सब पशु है वो हमें दूध देते हैं और दूध पीने से हमें शरीर में शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति बढ़ाता है। और भैंस का रंग काला होता है और गाय, बकरी ये सब का अलग अलग कई रंगों होते हैं। और एक जो 3 जानवर है गाय, भैंस, बकरी, ये शाकाहारी नहीं है, यानी कि ये मांस नहीं खाती है, वह तो घास, भूसा आदि सब खाते हैं। और गाय का जो बछड़ा है यानी कि गाय का बच्चा है वह बड़ा होने से बड़ा होकर वह बैल बनता है। और गधा, ऊंट, घोड़ा ये सब है वो सामान ढोने में यानी कि सामान उठाने में और सवारी में काम आते हैं। गधे की सवारी कोई नहीं करता है, वह केवल सामान उठाने में ही हमें मदद करते हैं। पर घोड़े की सवारी तो सब अपनी मजा लेने के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए सब घोड़े की सवारी करते हैं, लेकिन गधे की सवारी कोई नहीं करता है। और ऊंट है वह रेत के मैदान में जहाज की तरह काम आता है। और रेगिस्तान में ऊंट की सवारी है वो सब करते हैं, क्योंकि ऊंट है वह रेत पर आसानी से चल सकते हैं। और पुराने जमाने में इन्हीं के मदद से सब लोग यात्रा करते थे। पहले के जमाने में वाहन व्यवहार नहीं थे, इसलिए सब इस ऊंट के और उसकी मदद से ही यात्रा सब करते थे। लोग कुत्ते, बिल्लियां सब अपने शौक के लिए उसको पालते हैं और अपने घर में रखते हैं। कुत्ते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उसका रंग भी अलग अलग होता है। और बिल्ली है, बिल्ली को भी कितने अलग अलग रंग होते हैं। और कुत्ता है वह हमारे घर की रखवाली करता है, हमारे घर की रक्षा करता है, मालिक से भी बहुत प्यार करते हैं। हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, हमें सभी जानवरों की रक्षा हमें करनी चाहिए। उनका शिकार यानी कि पशु पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। और पशु पक्षियों को शिकार करना वो एक कानून की नजर में गुनाह होता है। जो मनुष्य है, जो कोई है वह शिकार करे तो उसको कानून उसको सजा देते हैं। इसलिए हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। और जानवरों की रक्षा करने के लिए कितनी संस्थाएं हैं, संस्थाएं यानी कि समितियां हैं। और उन पर अत्याचार यानी कि अन्याय जुल्म करने वालों को सजा मिलती है। हमें पशु पक्षियों की सहायता यानी कि मदद करनी चाहिए, क्योंकि पशु हमारे सहायता है, सहायक है। क्योंकि पशु है वो हमारी मदद करते हैं, सहायक है। इसलिए हमें पशुओं को हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, उसका शिकार करना नहीं चाहिए। शब्दार्थ जंगली यानी कि जंगल में रहने वाले, पालतू जो पाला जा सके, शक्ति, ताकत, बल, शाकाहारी जो मांस नहीं खाते, बछड़ा यानी कि गाय का बच्चा, संस्थाएं यानी कि समितियां, अत्याचार, अन्याय, जुल्म। अत्याचार का अर्थ है अन्याय, जुल्म। संस्थाएं यानी कि समितियां, शिकार यानी कि पशु पक्षियों को मारना, बोझा यानी कि बोझ, सामान, आनंद यानी कि मजा लेना, रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल, रेत का मैदान है उसको रेगिस्तान कहते हैं। यात्रा आना जाना दूर तक, जो दूर तक आते जाते हैं उसको यात्रा कहते हैं। रक्षा यानी कि रखवाली।
पेज नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 1, जंगली पशु वन में क्यों रहते हैं? बताइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जंगली पशु वन में क्यों रहते हैं? तो उसका आंसर है जंगली पशु हिंसक होते हैं, इसलिए वे वन में रहते हैं। जंगली पशु हिंसक होते हैं, इसलिए वे वन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पालतू पशु किसे कहते हैं? आंसर नंबर 2, मनुष्यों की सहायता करने वाले पशुओं को पालतू पशु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गाय का बछड़ा बैल हमारे लिए क्या काम करता है? आंसर नंबर 3, गाय का बछड़ा बेल कृषि यानी कार्यों बेल कृषि कार्यों में
हमारी हमारी सहायता करता है। तो जंगली पशु हिंसक होते हैं, इसलिए वे वन में रहते हैं। आंसर नंबर 2, मनुष्य की सहायता करने वाले पशुओं को पालतू पशु कहते हैं। आंसर नंबर 3, गाय का बछड़ा बैल कृषि कार्यों में हमारी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? आंसर नंबर 1, रेगिस्तान का जहाज रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट की सवारी
रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट की सवारी ही की जाती है क्योंकि वह आसानी से रेत पर चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पशु घर की रखवाली करता है? आंसर नंबर 2, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं तथा अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। तो कुत्ते घर की रखवाली करते हैं तथा अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें जानवरों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? आंसर नंबर 3, जानवर हमारे सहायक है उनका शिकार करना कानून की नजर में गुनाह है इसलिए हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए
करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं तथा अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। आंसर नंबर 3, जानवर हमारे सहायक है, उनका शिकार करना कानून की नजर में गुनाह है, अपराध या गुनाह यानी कि अपराध है, इसलिए हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। होमवर्क, पेज नंबर 46, 47 शब्दार्थ लिखो। वो आपको हिंदी नोटबुक में आपको वन टाइम लिखना है। हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना है। जिसके पास हिंदी की नोटबुक नहीं है उसको 0 नंबर की बुक में लिखना है। 0 नंबर बुक वन टाइम शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। जिसके पास हिंदी की नोटबुक नहीं है उसको 0 नंबर की बुक में शब्दार्थ वन टाइम लिखना है। और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।